मरकुस रचित सुसमाचार। आज मैं 14 अध्याय के कुछ पदों को आपके सामने रखूंगा और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हम इस बात को जानते हैं बहुत अच्छी रीति से कि चारों सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों सुसमाचार का अंत प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान से है। चारों सुसमाचार जो अपने सुसमाचार का अंत करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु और उसके बाद पुनरुत्थान और बादलों पर उठाया जाना इससे करते हैं। अर्थात परमेश्वर पिता की ये योजना थी, सनातन योजना, कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, संसार में आके केवल आश्चर्य काम ना करें, केवल कुछ शिक्षाओं को ना दें, केवल कुछ और खुद काम ना करें, केवल अपने सामर्थ्य अधिकार को प्रकट न करें, लेकिन उनका सर्व अधिकार मृत्यु पर है। जो मृत्यु पाप के कारण मनुष्य के ऊपर आ गई, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूर तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। सो पाप के कारण जो मृत्यु आ गई, और प्रभु यीशु मसीह सर्वाधिकारी परमेश्वर है, सार्वभौमिक परमेश्वर है, वो कुछ समय के लिए मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए ताकि मेरे और आपके लिए परमेश्वर की सनातन योजना में होकर के महान कार्य करें। केवल अद्भुत और आश्चर्य नहीं, लेकिन सबसे महान कार्य मानव जाति के पाप के लिए, पाप की छुड़ौती के लिए अपने स्वयं को वो क्रूस पर बलिदान कर दें, और क्रूस पर बलिदान होने के बाद मारे जाएं, गाड़े जाएं, क्योंकि सर्वाधिकारी, सार्वभौमिक, सर्व सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए मृत्यु पर भी उसका अधिकार है, और वो मृत्यु पे विजय पाकर जी करके और फिर से स्वर्ग में पहुंच जाए, क्योंकि वो स्वयं मृत्यु में से जी उठा है। इसलिए मुझे और आपको मृत्यु में से जीवन दे सकता है। अगर वो मृत्यु में से जी ना उठा होता तो आज मसीहत ना होती। यदि वो मृत्यु में से जी ना होता था, यीशु मसीह के झूठे का प्रचार ना होता, प्रभु यीशु मसीह जी ना उठते, कहीं भी कोई कलीसिया का नाम ना होता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस संसार में अगर प्रभु यीशु मसीह का नाम जीवित है तो इसलिए कि ना केवल वो उसका नाम जीवित है, वो स्वयं जीवित है। और इसी अधिकार को होकर के हम प्रभु यीशु मसीह के उन कार्य को देखते हैं। सो हम देखना चाहेंगे किस रीति से परमेश्वर किस प्रकार से सब कुछ को तैयार कर रहा है। जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे सार्वभौमिक परमेश्वर का हाथ है। और वह सार्वभौमिक परमेश्वर किस प्रकार से अपने इकलौते पुत्र को, जो मनुष्य बनकर के इस पृथ्वी पर है, और उसके साथ साथ उन सारे लोगों को, चाहे वो उसके पक्ष में हो चाहे उसके विरोध में हो, उसको खड़ा कर रहा है। और किस रीति से अपने उस कार्य करके वो धीरे धीरे करके प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस क्रूस पे होकर के उसको मेरे और आपके लिए बलिदान होना पड़ेगा। और जब जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम और अधिक उस पर विचार करते चले जाएंगे। लेकिन आज जो मैं आपके सामने थोड़ी देर के लिए लाना चाहता हूँ, 14 अध्याय उसके पहले पद से लेकर 11 पद तक मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा। 14 अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय उसके 11 पद तक। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह कुछ अपने शिष्यों को चुनौती दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। वो युग के अंतिम चिन्हों के बारे में वर्णन करते हैं, और वर्णन करते हुए थोड़ा सा मैं पहले से पढ़ूंगा 33 पद से, 13 के 33 से। सावधान हो जाओ, जागते रहो और प्रार्थना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो निर्धारित समय कब आ जाएगा। कौन सा निर्धारित समय? जब प्रभु यीशु मसीह पुनः इस संसार में आएंगे। ये उस मनुष्य के समान है जो अपना घर छोड़कर यात्रा पर बाहर गया। अपने दासों को अधिकार देकर उसने प्रत्येक को उसका काम बताया, तथा द्वारपाल को भी जागते रहने की आज्ञा दी। ये उस व्यक्ति के समान है। प्रभु यीशु मसीह ने जाने से पहले अपने शिष्यों को, अपने लोगों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं, स्पष्ट आदेश दे दिए हैं। और वो यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा है कि उस व्यक्ति के समान जिसने अपने लोगों को किस प्रकार से यात्रा में जाने से पहले उनको अधिकार दिया है और उनको सब काम बता दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले मुझे और आपको भी अपने उन कामों को बता दिया जो हम सुसमाचार को देखते हैं, जिन पर आने वाले दिनों में और अधिक विचार करते जाएंगे। 35 पद, इसलिए जागते रहो। दोबारा ये आ रहा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सायंकाल, मध्यरात्रि या मुहर के बांग देने के समय अथवा प्रातः काल। कहीं ऐसा ना हो कि वो अचानक आकर तुम्हें सोता हो पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट से कहा
तुम सचेत रहो। जागने का मतलब ये, तुम सचेत रहो और अपने आप को तैयार रखो, तैयार रखो। एक मसीह जीवन न केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का जीवन है, लेकिन एक मसीह जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ जागते हुए रहकर जीने का जीवन है। हम नहीं जानते प्रभु कब आएगा, हम नहीं जानते हम इस संसार से कब चले जाएंगे, हम नहीं जानते हम संसार से कब चले जाएंगे। कई सारी घटनाओं को हम सुनते हैं, कई सारे हम न्यूज को सुनते हैं, कई सारे लोगों के खबरों को हम सुनते हैं, जब हम देखते हैं कि अरे वो व्यक्ति तो अच्छा खासा था, अचानक से दुनिया से चला गया। हम नहीं जानते कब हमें जाना होगा और हम ये भी नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह कब आ जाएंगे, लेकिन मुझे और आपको तैयार रहना है। अब प्रभु यीशु मसीह ने इस उदाहरण को देने के बाद, उस उदाहरण को देने के बाद अब आगे की कुछ घटनाएं जो घट रही हैं। उदाहरण क्या दिया प्रभु यीशु मसीह ने? निर्देश क्या दिया? जागते रहो, सावधान रहो, सचेत रहो। एक विश्वासी को जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, उसको सचेत रहने का, जागृत रहने का और जागते रहने का जीवन को व्यतीत करना है। हम संसार में हैं, लेकिन संसार के नहीं हैं। हम संसार में हैं, परंतु संसार के नहीं हैं। हमें संसार के समान जीना नहीं है। हमारा जीना, हमारा उठना बैठना, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी मनसा संसार से अलग होनी है, संसार से अलग होनी। और ये इस बात को दर्शाता है, जब हम उन सारी चीजों से अपने आप को अलग करते हैं तो एक सचेतता को दिखाता है कि हम सचेत हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। अब 14 अध्याय से एक और हम बात घटना का वर्णन देखते हैं। 14 अध्याय में फसह की अख़मीरी रोटी के पर्व के लिए 2 दिन शेष रह गए और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे चुपके से पकड़ें और मार डालें। परंतु कह रहे थे कि पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में दंगा हो जाए। ये पहले 2 पद, इन पहले 2 पद में हम इस बात को देखते हैं किस रीति से ये जो विरोधी हैं, ये विरोधी कौन है? लिखा है कि महायाजक और शास्त्री, महायाजक और शास्त्री ये इस बात की खोज में है कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़ करके उसको मारे। मेरे प्रियो, अगर ये लोग पकड़ करके उसको अपनी योजना में मार लेते तो प्रभु यीशु मसीह उस पर ना पहुंचते। इनका उद्देश्य क्या था? क्योंकि ये देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के कारण, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के कारण, प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के कारण, प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता के कारण लोग भीड़ की भीड़ उसके पीछे चले जा रहे हैं। और ये शास्त्री फरीसी जो यहूदी पृष्ठभूमि से थे, ये धन के ठेकेदार थे जो अपने आप को ठेकेदार समझते थे। ये विचलित थे, ये परेशान थे, ये व्याकुल थे कि अरे देखो किस प्रकार से लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे तब ये इसी प्रकार की प्रतिक्रिया हम देखते हैं, इसी प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं। आज भी हम इस बात को पूरे संसार में, पूरे समाज में और अब यहाँ तक अपने लोगों के बीच में देखते हैं। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है और प्रभु के पीछे उसके परिवार चल रहता है, गांव के लोग चल रहते हैं, तो कितने लोग विचलित और परेशान होते हैं। ओ क्या सोचते हैं, ये अच्छा यीशु के पीछे जा रहे हैं, और तरह तरह से बातें करके वो यातना देने का कार्य करते हैं, कहीं परेशान करते हैं, कहीं दुखी करते हैं। कारण ये है कि वो आपसे, मुझसे और आपसे बैर नहीं करते, ये लोगों से बैर नहीं करते, ये यीशु से बैर करते हैं, क्योंकि यीशु को देख करके भीड़ की भीड़ उसके पीछे चली जा रही थी। और इसलिए ये ऐसा समय था। और मेरे प्रियो, इनके मन में लेकिन एक बात ये भी थी कि वो पर्व आ रहा था, फसह का पर्व। अब प्रभु यीशु मसीह बेदी में आ रहे हैं। अगर हम यूहन्ना में देखते हैं, यूहन्ना उसके 11-12 अध्याय में, तो हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने वहां लाजर को जलाया था। और लाजर को जलाने के बाद घटना घटी थी, और लाजर को जलाने के बाद किस प्रकार से लोग यीशु के पीछे चले थे और वो लाजर को भी मारना चाहते थे। उसी के बाद वहां पर भी यूहन्ना 12वें अध्याय में भी इसी घटना का वर्णन करता है, जिसको अभी हम आगे चल के देखना चाह रहे हैं। हम आगे पीछे थोड़ा देखेंगे, लेकिन वहां पर वो लोगों के डर के मारे ना तो लाजर को मार पाए, ना यीशु को पकड़ पाए। परंतु पर्व में लोग इकट्ठा, और फसह के पर्व का ऐसा समय था जबकि चारों ओर से लोग वहां मंदिर में, मुख्य मंदिर में आया करते थे, यरूशलेम में आते थे। और 7 दिन तक लगातार ये पर्व मनाया जाता था, 7 दिन तक ये पर्व मनाया जाता था। और मेरे प्रियो, लेकिन क्या हुआ इस पर्व के समय में? जब ऐसा है,
अब आगे चल के देखते हैं 3 पद से लेकर के। अब यहाँ पर एक घटना को देखते हैं। एक स्त्री है और प्रभु यीशु मसीह किसी घर में है और वहां पर एक स्त्री आती है और वो स्त्री अपना इत्र का जार तोड़ती है और इत्र को प्रभु यीशु मसीह के सिर से नीचे तक उड़ेल देती है, उसकी आराधना करती है। तो हम यहाँ पर स्त्री के जीवन के बारे में 3 मुख्य बातें देखते हैं। स्त्री का डिवोशन देखते हैं, उसकी श्रद्धा या भक्ति, पहली चीज। दूसरी बात, स्त्री का डेडिकेशन, उसका समर्पण देखते हैं। पहले भक्ति है, डिवोशन है, दूसरे उसकी समर्पण है, डेडिकेशन। तीसरा स्त्री का डिक्लेरेशन है, उसकी उद्घोषणा है। 3 बातों को हम देखते हैं कि ये स्त्री जो काम कर रही है, उस स्त्री के जीवन में हम उसके डिवोशन को देख रहे हैं। अभी हम और उसके एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक और स्त्री के डिवोशन को देख रहे हैं, उसकी भक्ति को देख रहे हैं, एक और स्त्री के डेडिकेशन को देख रहे हैं, उसके समर्पण को देख रहे हैं, एक और स्त्री के डिक्लेरेशन को, उसको घोषणा को देख रहे हैं, क्या वो घोषणा कर रही है। लेकिन दूसरी ओर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, यहूदा की प्रतिक्रिया क्या है और यीशु की प्रतिक्रिया क्या है। 3 प्रतिक्रिया हैं जिनको हम देखना चाहेंगे। स्त्री के जीवन में 3 बातें हम देख रहे हैं, लेकिन इसी स्थल में हम 3 लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखना चाहेंगे। मेरे प्रियो, जब हम आगे बढ़ते हैं 3 पद से लेकर के, अब प्रभु यीशु मसीह शमौन नाम के घर लिखा हुआ है, जब वो बैतनिय्याह के शमौन नामक कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा था। ये शमौन कौन है? नए नियम में कम से कम 10 शमौन का वर्णन है। ये एक ऐसा उपनाम था जो बहुत लोगों के लिए, पतरस के बारे में देखते हैं, पतरस के नाम शमौन था। तो उस समय यहूदियों में कुछ नाम रखे जाते थे और वो नाम उनका के साथ करे जाते थे। तो इसलिए जब पढ़ते हैं तो कई बार हम कंफ्यूज होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जो स्टेप ब्रदर था उसका नाम भी शमौन। हम कई शमौन के बारे में पाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति कोढ़ी। अब कोढ़ियों के साथ उस समय लोग कोई वास्ता नहीं रखते थे, उनको अछूत मानते थे। उनका स्थान, घर का स्थान रहने का अलग होता था। वो शहर से बाहर रहते थे। यहाँ तक कि उनकी परछाई जो है यहूदियों के ऊपर नहीं पड़ने पाती। इस प्रकार से उनको समझा जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस घर में है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह उसकी पृष्ठभूमि को बता रहा है। ये व्यक्ति एक दिन कोढ़ में था और प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी थी और इसीलिए आज वो उन समाज के लोगों के बीच में है और प्रभु यीशु मसीह के घर में बैठे हुए हैं। और भी लोग हैं जो शिष्य हैं। अगर आप यूहन्ना 12 अध्याय में देखेंगे तो वहां पर वर्णन पड़ेगा लगभग 15 लोग हैं जो इस समय उसके घर में हैं, अगर हम सब कुछ को गिनती करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या चीज हम सीखते हैं? हम इस बात को सीखते हैं, कोढ़ बाइबल में पाप को चित्रण करता है। जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन में कोढ़ धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का पाप धीरे धीरे उसको बढ़ता चला जाता है और उसके शरीर पे इस तरह से फैल करके उसको नाश और नाशता में पहुंचा देता है। मेरे प्रियो, लेकिन कोढ़ ठीक होने वाली बीमारी है, ऐसी बीमारी है जो ठीक भी होती है। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके कोढ़ रूपी बीमारी को, जो पाप की बीमारी थी, उसको ठीक किया है, उसको शुद्ध किया है, उसको साफ किया है और उसने मुझे और आपको अपने राज में शामिल किया है। और प्रभु यीशु मसीह अब मेरे और आपके साथ संगति और सहभागिता करना चाहता है। यहूदियों के लिए बहुत मुश्किल था इस बात को स्वीकार करना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इस प्रकार से प्रकट करते हैं, क्योंकि बार बार हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह दया का सागर है, प्रभु यीशु मसीह प्रेम करने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह लोगों की चिंता करने वाला परमेश्वर है। वो मेरे प्रियो, यदि वो क्रूस के मार्ग पर है तो इसीलिए क्योंकि उसने मुझसे और आपसे पहले प्रेम किया। परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है रोमियो में कि जब हम पापी थे ठीक समय में मसीह हमारे लिए मनुष्य बनकर आया। जब हम पापी थे उसने पहले होकर मुझसे और आपसे प्रेम किया। हम सर्वनाश हो रहे थे। ओ मेरे प्रियो, मेरे और आपको बचाने के लिए इस संसार में कोई और उपाय नहीं था, ना हमारे धर्म, ना हमारे कर्म, ना हमारी योजनाएं,
न हमारी इच्छाएं, न हमारी शिक्षाएं, न हमारी कोई भी चीज मुझे और आपको उस पाप के कोड़ से छंगा नहीं दे सकती। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे प्रेम किया। ओ मेरे प्रियो, यदि आज आप यहाँ पर हैं और आपको अपने पापों की क्षमा का निश्चय नहीं है, अनुभव नहीं है या एश्योरेंस नहीं है, आज आपके लिए मौका है। आप प्रभु यीशु मसीह के पास हंसते हैं और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे इस पाप को, जो कोड़ रूपी पाप है, मेरे प्रभु इसको क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। परमेश्वर आपको अपने हाथों में लेकर के अपने आनंद और अपनी शांति से परिपूर्ण करेगा और उसका हृदय आनंदित होगा और वो आपके साथ संगति करेगा, सहभागिता करेगा। लोग सोचते हैं विचलित होंगे, लोग उसका कुछ और देख के सोचेंगे, लेकिन प्रभु इस बात में आनंदित होगा कि वो आपसे प्रेम करता है और वो आपके साथ सहभागिता करने तैयार। अब जब वो यहाँ पर इस घर में बैठा हुआ है, आगे चल के लिखा हुआ है, तब क्या होता है? तब उसके बाद तो वहां एक स्त्री संगमरमर के पात्र को जटामासी के बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई है। अब इस इत्र के बारे में बात बताया गया है। ये इत्र कैसा है? जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र है। ये बहुमूल्य है, ये शुद्ध है। और मेरे प्रियो, एक पात्र में लेकर आई है और लिखा हुआ है कि उसने पात्र को तोड़ दिया। कारण क्या था पात्र को तोड़ने का? कारण ये था कि एक लंबा जार होता था और वो पतला, बहुत पतला उसका मुंह होता था, और जब ऐसे उंडेलते थे तो शायद एक एक दो दो तीन दिन बूंद करके उंडेला जाता था, उसमें उंडेलता था। और इसलिए वो इतनी ज्यादा अपनी भक्ति में, अपने डिवोशन में इतनी ज्यादा समर्पित थी। क्यों? क्या कारण था? अगर आप यूहन्ना 11 अध्याय में जाएंगे तो 11 अध्याय में आप पढ़ते हैं, वहां पर लाजर मर चुका था। हम लाजर के बारे में पाते हैं, यूहन्ना 11, लाजर मर चुका था। और चूंकि प्रभु यीशु मसीह ने आकर के उसके भाई को जीवित किया था, उसके भाई को जीवन दिया था, चंगा किया था, और उसी के बाद हम 12 अध्याय में इस चीज स्थल को वहां पर भी पाते हैं। और वहां पर भी ये वर्णन है कि वहां पर नाम दिया गया है मरियम आकर प्रभु के यीशु मसीह के चरण में आती है। जहां भी मरियम का नाम आता है, हम मरियम को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में देते। सो ये मरियम स्त्री है जो उस इत्र को लेकर आई है। क्यों? क्योंकि उसने अपने भाई को देखा है। उसका भाई परमेश्वर ने जीवित करके उसको लौटा दिया है। उसने प्रभु यीशु मसीह की दया को देखा है, उसने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को देखा है, उसने प्रभु यीशु मसीह की क्षमा को देखा है, उसने अनुभव किया है। अब उसका जीवन, उसका हृदय इतना अधिक भक्ति से परिपूर्ण है कि उसके लिए कोई भी बहुमूल्य चीज इस बात से बड़ा मतलब नहीं रखती कि मेरे प्रभु के सामने कौन सी चीज अधिक मूल्यवान है। मेरे प्रियो, उसके लिए इतना मूल्यवान था, लेकिन उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के प्रति भक्ति मूल्यवान थी। आज मेरे और आपके साथ क्या मेरी शारीरिक वस्तुएं, क्या मेरा धन, क्या मेरा स्वास्थ्य, क्या मेरा समय, कौन सी चीज मेरे और आपके जीवन में? मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके जितना क्षमा किए गए वो उतना अधिक परमेश्वर से प्रेम करेगा। आपके कैसे पाप क्षमा किए? आप अपने जीवन को किस प्रकार से देखते हैं? क्या प्रभु ने आपके निश्चय पापों को क्षमा किया है? क्या सच में आपका हृदय परमेश्वर के प्रति भक्ति आराधना में उमड़ता है? क्या जीवन है ये मेरे और आपको सोचना है। यहाँ एक स्त्री है जिसने अपने आंखों से उस चीज को अनुभव किया है, अब उसके बारे में और कुछ नहीं। सो ये जब वो इत्र लेकर आई तो जैसे मैंने कहा कि वो ऐसा जार होता था, उसमें पूरा एकदम से उंडेला नहीं जाता था। सो इतने अधिक भक्ति में वो ऐसे भरपूर थी कि उसने जल्दी से उस जार को तोड़ दिया। उसको ये मतलब नहीं जार की कीमत कितना है, उसको ये मतलब नहीं कि इत्र की कीमत कितना है, उसको ये मतलब है मैं कैसे अपने प्रभु की आराधना कर सकूं, मैं कैसे अपने प्रभु की प्रशंसा कर सकूं, कितनी बहुमूल्य वस्तु मैं उसके सामने ला सकूं। यद्यपि इसके पीछे कुछ और भी भेद छुपा है जिसको आगे चलकर हम देखेंगे। लेकिन पहली बात जो मेरे और आपके जीवन के लिए है कि हम किस प्रकार से अपनी भक्ति, अपनी आराधना प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। जब परमेश्वर के साथ संगति का समय आता है, जब परमेश्वर के साथ हमारी आराधना का समय आता है, जब परमेश्वर के साथ हमें कुछ देने का समय आता है, जब परमेश्वर के साथ हमें परमेश्वर के लिए कुछ करने का समय आता है, हम क्या करते हैं? हमारी भक्ति, हमारी आराधना क्या है? मुझे और आपको सोचना है। ये स्त्री देख चुकी थी, जान चुकी थी प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ क्या किया है।
उसके साथ कहें। इसलिए वो इतनी अधिक श्रद्धा से, भक्ति से भरपूर थी। उसका समर्पण अपने प्रभु के प्रति इतना अधिक था कि वो इस बात की घोषणा कर रही थी, इस बात का डिक्लेरेशन कर रही थी कि मेरे लिए अब और कोई चीज कीमती नहीं है, केवल मेरा प्रभु कीमती है, जिसने मेरे भाई को जीवन दिया, जिसने मेरी दुख को वापस लौटा दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने तो मुझे और आपको जीवन दिया। मैं और आप पाप में मर रहे थे, नाश हो रहे थे, दंड की आज्ञा लग चुकी थी, पर पाप के कारण परमेश्वर ने दंड की आज्ञा दे दी थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो प्राणी पाप करेगा निश्चय मर जाएगा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद, उसने पहले होकर मुझसे आपसे प्रेम किया और मेरे और आपके पापों को क्षमा करने के लिए क्रूस पर चढ़ गया। जब आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है 4 पद से लेकर के 6 पद तक, 4 से 6 पद तक हम लोगों की कुछ प्रतिक्रिया, 4 और 5 पद में लोगों की प्रतिक्रिया को देखते हैं। क्या प्रतिक्रिया हो रही है लोगों की? लिखा हुआ है, परंतु कुछ लोग खिसिया कर आपस में कहने लगे, ये इत्र किस लिए नष्ट किया गया। कुछ लोग आपस में, शब्दों का ध्यान रखें, खिसिया कर ये कहने लगे। यहां पर कुछ और छिपा हुआ है। वो कह रहे खिसिया कर कहने लगे, आपस में कह रहे हैं ये इत्र किस लिए, ये तो क्योंकि ये इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य का बेचा जाकर कंगालों को दिया जा सकता था। क्या सच में उनको कंगालों की चिंता थी? नहीं। जब आप यूहन्ना उसके 12 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पर यहूदा इस्करियोती के लिए साफ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ यहूदा इस्करियोती के लिए कि वो लालची था, वो चोर था, उसके हाथ में धन की थैली रखती थी। वो सोच रहा था कि ये बेचा जाता तो पैसा जितना भी आता वो मेरे खजाने में आता, मैं उसको और इसलिए चूंकि वो लालची था, यहूदा इस्करियोती के लिए कई शब्द इस्तेमाल करे गए। हर सुसमाचार में सुसमाचार का लेखक तो उस यहूदा इस्करियोती को कोई ना कोई नाम देता है, लेकिन विशेष व्यक्ति जो था वहां पर यहूदा इस्करियोती था। वो चाह रहा था कि बेच करके, सच में कंगालों के लिए परमेश्वर ने निर्देश दिया था। व्यवस्था विवरण उसके 15 अध्याय के 11 पद को आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से डिटोनॉमी चैप्टर 15 वर्स 11 वहां पर स्पष्ट ये निर्देश आज्ञा दी गई थी कि किस प्रकार से हमें कंगालों की सुधि लेनी है परमेश्वर बात। लेकिन वहां पर भी परमेश्वर का कंगाल तो तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहेंगे, कंगाल तो तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। मेरे प्रियो, ये सच है, लेकिन हमें उनकी भी सुधि लेनी है, उनकी भी सहायता करनी है, लेकिन उससे बढ़ करके हमें प्रभु के कार्य को भी देखना है, प्रभु देखना है। लेकिन यहाँ पर क्या था? यहाँ पर ये बात थी कि ये लोग खिसिया रहे थे। और मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसे अनुभव आते हैं। कई लोग खिसिया कर कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं, शायद कोई व्यक्ति प्रभु में पढ़ रहा है और वो खिसिया करके उस भाई को कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलते, उस बहन को ऐसी बात बोलते कि वो निराश हो जाए या कलीसिया के कार्य से अपने आप को पीछे डाले। ऐसा हुआ है हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। क्यों? जो भाई कहीं ना कहीं ऐसा करता है, उसके अंदर यहूदा इस्करियोती का आत्मा वास करता है। यहूदा इस्करियोती का आत्मा छल का आत्मा है, धोखे का आत्मा है, झूठ का आत्मा है, चोर का आत्मा है, और इसलिए ऐसा करने के लिए तैयार। मेरे प्रियो, मुझे और आपको इन अंतिम दिनों में बहुत अधिक सचेत होना है, बहुत अधिक सचेत होना है कि हमें किसकी आवाज को सुनना है, परमेश्वर की आवाज को सुनना है, परमेश्वर के वचन की आवाज को सुनना है, या लोग जो खिसिया करके कुछ बोल रहे हैं उनकी आवाज को सुनना। इस बात को देखना है। तब आगे चलकर जो कहता है क्या हुआ, और ये ऐसी प्रतिक्रिया हम उनके दे रहे हैं। परंतु ना केवल इतना खिसकर बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, स्त्री को क्या कर रहे हैं, वो झिड़क रहे हैं। लिखा हुआ है और वे उसे झिड़कने लगे। 5 पद, और वे उसे झिड़कने लगे, वो उसको झिड़क रहे हैं। तो क्या कर रही है? कई बार लोग इस तरह से करते हैं, तुम क्यों चर्च पे जाते हो, क्यों तुम अपना दशा देते हो, क्यों तुम गवाही देते हो, क्यों तुम ये करते हो, क्यों तुम करते हैं। किसी को जो प्रभु में अच्छी तरह से बढ़ रहा है, बढ़ रही है, अच्छी रीति से प्रभु के सामने साथ सामने दे रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं प्रभु, क्योंकि उसका डिवोशन, उसकी भक्ति है। लेकिन कोई ना कोई आकर के उनको निराश कर देते। और मुझे और आपको सचेत रहना
परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए प्रतिदिन के लिए काम करने वाला होता है। और हमें इसको, जब भी हमारे सामने कोई बात आती है, हमें अपने जीवन के निर्णय परमेश्वर के वचन के दायरे में लेने चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हैं और अपने जीवन के निर्णय अपनी समझ से लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा को स्मरण करके सारे काम करना, तो तेरे लिए सीधा मान निकालेगा। और हमें सचेत और सावधान, और प्रभु यीशु मसीह सब सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने सब बात हो रही है। मेरे प्रियो, हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को सुनते हैं। और तब उसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ 6 पद में। परंतु यीशु ने कहा, अब 6 पद से लेकर के बल्कि 9 पद में तक हम यीशु की प्रतिक्रिया रखते हैं। स्त्री की प्रतिक्रिया है कि वो अपनी भक्ति को किस प्रकार से, अपने डिवोशन को किस प्रकार से प्रदर्शित कर रही है। लोगों की प्रतिक्रिया है वो उसको रुकावट का कारण बन रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, उसको बाधा पहुंचा रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की प्रतिक्रिया है, ये तीसरी बात हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह। तब लिखा है, परंतु यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों तंग करते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। क्योंकि वो जानती थी कि किस प्रकार से उसे अपने डिवोशन को, अपनी भक्ति को दिखाना, दर्शाना। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसने मेरे साथ भलाई। परमेश्वर की आराधना में संभागी होना, परमेश्वर की सेवा में संभागी होना, परमेश्वर के कार्य में उत्साहित होना, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना, या परमेश्वर के सुसमाचार को बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना, उन सारे कार्य में जो हम वाचाएं बांधते हैं, जो हमने बांधी पिछले में, उन वाचाओं को ध्यान में रखते हुए उनका पालन करना, ये परमेश्वर की दृष्टि में भलाई है। और कई बार हम भलाई से वंचित हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, हमारा दिमाग हो गया, हमारा मन हो गया, हमारी इच्छाएं हो गई, हमारे मनसा हो गई, और लेकिन हमने नहीं देखा परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है। कह रहा है कि तुम इसको क्यों तंग कर रहे हो। प्रभु यीशु मसीह, उसे छोड़ दो। वो कह रहा है उसको छोड़ दो, क्यों तंग करते हो, उसने मेरे साथ भलाई करी। क्या कहना चाह रहा है प्रभु यीशु मसीह? कहना चाह रहा है इन लोगों से जो खिसिया रहे हैं, जो उसको दोष लगा रहे हैं, उसको प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम उससे मत इस तरह का व्यवहार करो, तुम उससे मत इस तरह का व्यवहार करो। मेरे प्रियो, इस प्रकार का व्यवहार जो किसी को निराश करने का है, किसी को हताश करने का है, उसके विश्वास की दौड़ में उसको रुकावट का डालने का कारण है, वो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहणीय नहीं है, अच्छा नहीं है। और मुझे और आपको सावधान रहना चाहिए। कई बार हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोग करते हैं, मुझे और आपको सचेत होना है। तब प्रभु ने क्या कहा आगे, क्योंकि कंगाल तो सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे, और जब तुम चाहो तब उनका साथ भलाई करते हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। अब प्रभु यीशु मसीह धीरे धीरे बात पर आ रहे हैं। सो इस स्त्री का परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अनॉइंट करना, अभिषेक करना, अब इस चीज को दर्शा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से क्रूस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जरूर उसकी उस भक्ति में, उसके समर्पण में, उसकी उस आराधना में उसका जीवन मिला हुआ है, उसका हृदय मिला हुआ है, परंतु उस सारी घटनाओं को परमेश्वर के हाथों के द्वारा वो संचालित हो रही है। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर, जो सर्वभौमिक परमेश्वर है, उन सारी बातों को निरंतर कर रहा है। और क्यों निरंतर कर रहा है? क्योंकि इसके द्वारा एक और चीज दर्शाई जा रही है जो आने वाले दिन में आगे होगी। मैंने आरंभ में बोला था कि हम क्रूस के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए यीशु को देख रहे हैं, क्रूस के मार्ग पर, और ये घटना उसी ओर दर्शाती है कैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। मरकुस में 4 बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पे उस पीड़ा को सहने के लिए लगभग 4 बार इस बात को कहा है। मरकुस उसका 8 अध्याय 31 पद, मरकुस का 9 अध्याय 31 पद, मरकुस 10 अध्याय उसका 37 पद, मरकुस 12 अध्याय
उसका 7 पद, 4 बार इस बात का वर्णन हुआ है। अब वही चीज कि किस प्रकार से अंतिम दिनों में क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंतिम दिनों में ये होगा, परमेश्वर का पुत्र दुख उठाएगा, पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। प्रभु यीशु ने बार बार अपनी वेदना के बारे में, अपनी पीड़ा के बारे में, अपने उस क्रूस की यात्रा के बारे में बार बार भविष्यवाणी की है, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पा रहे, यहाँ तक कि उसके शिष्य उसको समझ नहीं पा रहे। लेकिन अब धीरे धीरे इन घटनाओं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों की आंखों को खोल रहे हैं, वो ताकि देख सके कि प्रभु क्या कर रहा है और प्रभु के साथ अब क्या होने जा रहा है। उसने कहा ये लोग तुम्हारे साथ तो रहेंगे, ये तो रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। कारण क्या है? वो कहना चाह रहा है कि अब कुछ समय बाद ऐसा समय आएगा कि लोग मुझे पकड़ लेंगे और लोग मुझे पकड़ करके मेरे पर दोष लगाएंगे और उसके बाद मुझे मारेंगे, सताएंगे, निंदा करेंगे और क्रूस पर चढ़ा देंगे और फिर मैं क्रूस पर से उतर करके दफनाया जाऊंगा और जी उठ करके अपने पिता के पास चला जाऊंगा। ये संकेत प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कह रहे हैं और कह रहे हैं ये स्त्री जो कर रही है, इससे पहले कि मैं क्रूस पर जाऊं, उसने मेरा अभिषेक किया है। उस क्रूस के लिए जिस क्रूस पर मैं तुम्हारे लिए जान देने जा रहा हूं, वो क्रूस जिस क्रूस पर मैं तुम्हारे लिए पीड़ा सहने जा रहा हूं, वो क्रूस पर जिस पर मैं निंदा और अपमान सहने जा रहा हूं, उस क्रूस के लिए इसने मेरा अभिषेक किया। परमेश्वर उस घटना को किस रीति से ला कर रख रहा है, क्योंकि सब कुछ जो कुछ भी है नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है। तब आगे चल के क्या कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, वो कह रहा है ये सदैव 8वां पद, जितना वो कर सकती थी उसने किया है, जितना वो कर सकती थी उसने किया है। कितना सुंदर शब्द है, कितना सुंदर। उसने अपने तन से, अपने मन से, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपने धन से, सब कुछ से अपना प्रेम प्रदर्शित किया है, अपनी आराधना को प्रदर्शित किया है, अपनी भक्ति को प्रदर्शित किया है, जितना वो कर सकती थी। और कितना अच्छा हो मेरा और आपका जीवन प्रभु के अनुग्रह से ऐसा बन जाए जिससे मैं और आप ये सुन सके, जितना वो कर सकता था, जितना वो कर सकती थी, उसने किया है। इसके लिए मुझे और आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए मुझे और आपको अपने जीवन को जांचने की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए मुझे और आपको अपने जीवन को परमेश्वर साथ मिलाने की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए मुझे और आपको परमेश्वर के साथ साथ चलने की जरूरत पड़ेगी और मेरे जीवन और आपके जीवन में परमेश्वर की वो भक्ति की आत्मा को उड़े ले जाने की जरूरत है। प्रभु क्या कहता है, उसने मेरे गाड़े जाने के लिए पहले ही से मेरी देह पर इत्र मला है। ये भेद था, ये भेद इसलिए अनाइन किया है मेरे गाड़ जाने के लिए, क्योंकि मेरा समय आ गया है। अब कुछ देर में तुम्हारे साथ हूं, लेकिन कुछ देर के बाद मैं इस संसार से कार्य को पूरा करके इस संसार से मैं चला जाऊंगा। और मेरे प्रियो, आपको मालूम है जब उस समय भी और आज भी, उस समय आता था जब कोई मर जाता था तो मरने के बाद उस पर बहुत सारे इत्र मले जाते थे, बहुत सारे सुगंधित द्रवों को मला जाता था। जैसे आज भी किसी मृत्यु के समय हम लोग कई सारे ऐसे इत्रों को उनके ऊपर डालते हैं। उस समय तो इस तरह से उसके लोथ को बनाया जाता था कि कई दिन तक लोथ सड़ने ना पाए। और तब वो कह रहा है कि उसने मेरे गाड़े, अर्थात परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा इसको तैयार किया है कि ये अपनी बहुमूल्य वस्तु के द्वारा मुझे अभिषेक कर दे, ताकि अब वो समय आ जाए और इस बात का प्रतीक हो जाए कि मैं ये अब थोड़ी दिन बाद गाड़ा जाऊंगा। जब मैं मारा जाऊंगा वो लोग मुझ पर इत्र लगाएंगे। और हम जानते हैं किस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए, शिष्यों ने उनकी लोथ को लिया और किस प्रकार से उनकी लोथ पर इत्रों को मला, सुगंधित द्रवों को मला और उससे फिर लपेट करके उसको कब्र में रखा। हम आगे जाके उसकी क्रिया को देखेंगे। ये स्त्री परमेश्वर की ओर से एक भविष्यवाणी का कार्य कर रही है। और तब आगे चलकर देखिए, उससे सच में कहता है, तुमसे सच कहता हूं, और मैं तुमसे सच कहता हूं कि समस्त संसार में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार होगा, वहां इस स्त्री के इस कार्य का वर्णन उसकी स्मृति में किया जाएगा। मरियम का जीवन बहुत सुंदर जीवन है। 5 मरियम का बाइबल में
पुराने नियम से लेकर नए नियम तक वर्णन है। लेकिन ये मरियम, मार्था मरियम जो लाजर की बहनें हैं, मरियम को हर जगह हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में देखते हैं। इससे पहले भी हम देखते हैं, लूका वर्णन करता है, जब प्रभु यीशु मसीह घर में आते हैं, मार्था उसकी सेवा करती है, लेकिन मरियम चरणों में बैठ करके उसकी वाणी को सुनती है। वहां पर भी उसको लिखा जाता है, जो मरियम ने भाग चुना है वो छीना नहीं जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रहना वो भाग है जिसको कोई छू नहीं सकता, छीन नहीं सकता। प्रभु की संगति में रहना, प्रभु के साथ सहभागिता में रहना, प्रभु के वचन को सुनना, प्रभु की वाणी सुनना, वो भाग है जो कभी छुए। परमेश्वर के सब कुछ को समर्पण करना, अपनी भक्ति को दर्शाना, वो चीज है जिसकी चर्चा की जाएगी। वो मेरे प्रियो, कितने लोग हैं जिनके जीवनों को आज हम स्मरण करते हैं, जिनके जीवनों के द्वारा मेरे प्रियो हम स्मरण करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को कैसे दे दिया, और आज वो संसार में नहीं है लेकिन फिर भी आज उनको स्मरण किया जाता है। उसको याद करेंगे लोग। जब जब मरियम का नाम लेंगे तो तब तब कहेंगे, ये मरियम वो मरियम है जो यीशु से प्यार करती थी। ये मरियम वो मरियम है जिसने अपने जीवन को यीशु के प्रति समर्पित किया था। ये मरियम वो मरियम है जो पूरी रीति से भक्ति से परिपूर्ण थी और उसका जीवन पूरी परमेश्वर की आराधना के लिए, भक्ति के लिए, उसकी उद्घोषणा के लिए तत्पर और तैयार रहता था। ये वो मरियम। और मेरे प्रियो, जहाँ कहीं भी था उसके नाम को प्रचार किया। कितना सुंदर जीवन है। क्या मेरा और आपका जीवन केवल संसार के लिए है? मैं और आप इस संसार में क्या छोड़कर जाना चाहते हैं? ऐश्वर्या राय के बारे में सब जानते हैं। जब ऐश्वर्या राय विश्व सुंदरी बनी थी, कई साल हो गए, 20-25 साल हो गए, तो उस समय उसके आखिरी जब क्वेश्चन पूछा था, क्या था, उससे पूछा था कि आप मरने के बाद क्या चीज छोड़कर जाएंगे कि लोग आपको याद कर सकें, लोग आपको स्मरण कर सकें। उसने कहा था, मैं ये अपनी दोनों आंखें दान देकर जाऊंगी ताकि मेरे मरने के बाद किसी दूसरे को दृष्टि मिल सके। तो संसारिक है, लेकिन कई बार ये चीजें मेरे और आपको झुंझलाती हैं। जब एक संसारिक व्यक्ति इस बात की प्रतीक्षा आशा कर सकता है, जो प्रभु को नहीं जानता, जो धन और वैभव और नाम के लिए जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो व्यक्ति इस बात को कि मेरे मरने के बाद मेरी आंखें दूसरों के लिए उपयोग हो सके। मेरे प्रियो, हम तो विश्वासी हैं, हम तो प्रभु के राज के लोग हैं, हमने तो प्रभु को जाना है, प्रभु प्रेम को पाया है, प्रभु के बलिदान को चखा है, हमने तो प्रभु की साक्षी देते हैं, हम प्रभु की मेज में रखते हैं। मैं और आप के अंदर, मेरे और आपके अंदर क्या वो तसल्ली है, क्या वो भावना है, क्या वो इच्छा है कि अगर हमारी आंख बंद हो जाए तो हम क्या कुछ छोड़कर जाएंगे जिससे लोग परमेश्वर के नाम में याद कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। मेरे प्रियो, कह रहा है जब तक सुसमाचार प्रचार किया जाएगा उसको मत परेशान, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरियम को जानते थे, मरियम के प्रेम को जानते थे, मरियम के समर्पण को जानते थे, मरियम की इच्छा को जानते थे, मरियम की सब कुछ को जानते थे, निर्बलता के साथ साथ उन भलाई को जानते थे। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको जानते हैं। आज मैं और आप जब परमेश्वर के भवन में आए, किस संकल्प के साथ इस भवन को छोड़ेंगे, किस मनसा के साथ इस भवन को छोड़ेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, एक प्रतिक्रिया ये होती है कि हम सुन करके आनंद से जाते, बहुत अच्छा लगा, अरे यार बोर हो गए। दूसरा प्रतिक्रिया कि हम कुछ निर्णय लेते हैं, कहीं हम प्रभु के सामने अपने आप को दीन करते हैं, नम करते हैं, समर्पित करते हैं, क्षमा मांगते हैं, और उसके बाद हम एक निर्णय लेते हैं, प्रभु मैं अपने जीवन को इस प्रकार से व्यतीत, इस प्रकार से व्यतीत। ये परमेश्वर का आत्मा मेरी और आपकी मदद कर सकता है। काश प्रभु सहायता करे, मुझसे और आपसे और भी बात करे कि किस रीति से हमने 3 प्रकार के लोगों को देखा है, जो लोगों की प्रतिक्रिया को देखा, यहूदा की प्रतिक्रिया को देखा। बहुत कुछ है जो यहूदा के बारे में हम विचार करते हैं, आने दिन में फिर यहूदा का जिक्र आएगा, कुछ और भी देखेंगे। लेकिन यीशु की प्रतिक्रिया, यीशु की प्रतिक्रिया आज मेरे और आपके लिए क्या है? मेरा और आपका मन, जीवन, हृदय क्या साक्षी मुझे और आपको